हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। एंड दिस इज आवर वीडियो रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड इन दिस वीडियो वी विल नॉट ओनली डिस्कस द थ्योरी बट ऑल्सो द एग्जाम्पल्स। एंड एग्जाम्पल्स भी हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर रहने वाले हैं। तो व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज समथिंग दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन। जब आप जिस समय पे जो काम चल रहा है, अगर हम बता रहे हैं कि लाइक आप मेरे से कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, देन आई विल से आई एम टीचिंग। तो आई एम टीचिंग इज माई राइट नाउ एक्शन। मैं जो इस समय पे कर रही हूँ दैट इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सपोज यू आर राइटिंग, सो यू विल से आई एम राइटिंग। लाइक योर सिस्टर इज प्लेइंग, देन यू विल से माई सिस्टर इज प्लेइंग। द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द मूवमेंट एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जो काम हमारा इस पल में चल रहा है वहां हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे टेम्पररी एक्शंस को बताते हैं जो हमारे उस समय में, उसी समय पे जो चल रहे होते हैं, वर्तमान में जो चल रहे काम हैं, वहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक वीडियो को लाइक एंड शेयर। और अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे रहता है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, किसी लड़के के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, गर्ल के लिए शी का, किसी इट के लिए इट का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। टाइम क्या है, इट इज 7 o'clock। बच्चा जो होता है तो हम उसके लिए भी इट का यूज करते हैं। अगर कोई नाम है लाइक राम, श्याम, मोहन, गीता, अनीता, कुछ भी है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। फिर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और इसमें हम प्लूरल में आप, बहुत सारे आप भी यू का मतलब होता है, और दे का मतलब वे। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की, सकारात्मक जिनको कहते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब ही, शी, इट या कोई नाम है, तो इसके साथ में हम लोग इज लगाएंगे और फिर आईएनजी वाला वर्ब लगाएंगे, जिसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म, और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे लाइक वी, यू, दे के साथ में हम लोग वर्ब लगाएंगे आर, फिर हमारा आईएनजी, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में सिर्फ और सिर्फ एम आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस चीज को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और आपको बतानी है कि जैसे हमारी मेन वर्ब होती हैं, तो जैसे मेन वर्ब में ना क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो इस मेन वर्ब में ना फिजिकल एक्शन हो रहा है, मीन्स कोई आपका शारीरिक काम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक वर्ब, जहाँ पे हमारा कोई फिजिकल एक्शन चल रहा होता है या हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, लिख रही हूँ, गा रही हूँ, ये फिजिकल एक्शंस होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं उसे जानती हूँ या मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट समझ नहीं आना ये कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। अगर जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या वह मुझसे नफरत करता है, मैं उसे जानती हूँ, ये ऐसे कुछ हैं जिनमें आप देखेंगे कि मैं उसे जानती हूँ में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं उसे प्यार करता हूँ, नफरत करता हूँ, हम ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होता, और जब कोई काम हो नहीं रहा है तो आप किसी भी चीज को होते हुए नहीं दिखा सकते, जिसकी वजह से हम उसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। मतलब स्टेटिव वर्ब्स में क्या होता है, कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता है। ये जो वर्ब्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए हम इनका कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। और जो दूसरी तरफ जिनको हम डायनामिक वर्ब्स कहते हैं, इनके अंदर में फिजिकल एक्शन होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, हंसना, खाना बनाना, और इसीलिए इन सब में एक्शन होते हुए दिखाया जा सकता है, और इनके साथ में हम लोग आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको समझ आ गया, तो अब आप एक लिस्ट देखिए। लिस्ट जो है आपकी, जितनी ज़्यादातर आपको पता होनी चाहिए, इसको मैंने एकदम सरल भाषा में लिखा है। सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। कि आंखों का काम होता है देखना। अब आप किसी को देख रहे हैं तो ये कोई फिजिकल, मैं यहाँ पे बैठे बैठे ही किसी को देख सकती हूँ, और जो मेरी आंखें खुली हैं मुझे जितना दिखाई दे सकता है, मेरा रेंज है, मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आवाज़ आ रही है, इवन अगर मैं सुनना भी नहीं चाहती, जब भी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है,
किसी चीज़ का जो स्वाद है, जैसे कहते हैं इसका स्वाद मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। फील करना लाइक हमारा स्किन का काम होता है, महसूस करना, स्मेल करना क्या होता है, सूंघना, महकना जब हम बात करते हैं। तो हमको जैसे हमने कहा कि बड़ा गंदा महक रहा है, तो वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये हमारी सेंस ऑर्गन्स वाली वर्ब्स हो गई। इनके साथ आप आईएनजी नहीं बनाएंगे, आईएनजी बना भी लेते हैं, वो एक अलग केस होता है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। वर्ब्स ऑफ फीलिंग जैसे हमारी जो भावनाएं होती हैं, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक मीन्स नापसंद, वांट मतलब चाहना, विश मतलब आपकी इच्छा है, बिलीव करना किसी पे। मैंने कहा कि मैं आप पे विश्वास करती हूँ, तो हम ये नहीं लिखेंगे आई एम बिलीविंग यू, हम बोलेंगे आई बिलीव यू। मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो हम बोलेंगे आई लव यू, ना कि आई एम लविंग यू। तो इन सब में आईएनजी हम लोग नहीं बनाते हैं। वर्ब्स ऑफ पोजेशन का मतलब अधिकार होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी है, सो आई हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, शी हैज अ कार, हमारे पास एक गाड़ी थी, वी हैड अ कार। ओन का मतलब भी अधिकार, बिलोंग मतलब अधिकार, ये गाड़ी मेरी है, दिस कार बिलोंग्स टू मी। पजेस का हो गया, और पजेस का मतलब भी अधिकार, कंटेन और कंसिस्ट का मतलब भी अधिकार होता है। इनमें से आप किसी भी वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं बनाएंगे। कुछ हमारी सोचने वाली वर्ब्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू, रिमेंबर याद रखना। सपोज आप ऐसा जाएंगे, सपोजिंग नहीं बोलते, सपोज बोलते हैं। सपोज करना मीन्स मानना, धारणा। नोटिस करना किसी चीज को, अंडरस्टैंड करना, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसको बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। प्रिफर करना, इनमें से किसी भी वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे। ये चीज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, अब हम लोग अपने सेंटेंसेस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम अराइविंग इन जस्ट 5 मिनट्स। आई एम अराइविंग इन जस्ट 5 मिनट्स। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। नेक्स्ट क्या है, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। मैं, आप देख रहे हैं इनमें सब में एक्शन हो रहा है, आई एम गोइंग होम। सभी लोग अपना काम स्वयं कर रहे हैं, सभी लोग मीन्स एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी तो मैं एवरीवन का केस पढ़ाऊंगी, बट अभी याद रखिए एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। गाय चारा खा रही है, चारा मीन्स फोडर, FODDER, द काउ इज ईटिंग फोडर। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, सभी लोग अपना काम स्वयं कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। गाय चारा खा रही है, द काउ इज ईटिंग फोडर। नेक्स्ट देखिए, तुम लोग घूमने जा रहे हो, यू गाइज आर गोइंग फॉर अ वॉक। वॉक मतलब यहाँ पे घूमने भी हो जाता है। मुझे सब समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, या फिर आई एम गेटिंग एवरीथिंग। आपने देखा, आपने ये नहीं बोला आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, क्योंकि अंडरस्टैंड जो है वो हमारी, इसमें कोई शरीर के द्वारा काम नहीं हो रहा है, ये हमारा एक मेंटल एबिलिटी है किसी चीज को समझना। अगर आईएनजी लगाना है तो फिर आप बोलेंगे आई एम गेटिंग एवरीथिंग। वे खेल रहे हैं, इसको बोलेंगे दे आर प्लेइंग। तुम लोग घूमने जा रहे हो, यू गाइज आर गोइंग फॉर अ वॉक, मुझे सब समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग और आई एम गेटिंग एवरीथिंग। क्या आप, जैसे हम इनसे बोलते हैं ना, क्या आपको सब समझ में आ रहा है, आपने कहा यस मैम मुझे सब समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे यस मैम आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग और आई एम गेटिंग एवरीथिंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। नेक्स्ट, लड़कियां पानी लेने जा रही हैं, लड़कियां पानी लेने जा रही हैं। द गर्ल्स आर गोइंग टू गेट वाटर, द गर्ल्स आर गोइंग टू गेट वाटर। तुम शैतानी कर रहे हो, यू आर डूइंग ईवल और यू आर मिसबिहेविंग। तुम शैतानी कर रहे हो, यू आर डूइंग ईवल और यू आर मिसबिहेविंग। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। और जब हम खाने की बात करते हैं तो हम हैविंग भी बोल देते हैं, आई एम हैविंग फूड, ये भी हमारा एकदम सही है। लड़कियां पानी लेने जा रही हैं, गर्ल्स आर गोइंग टू गेट वाटर। तुम शैतानी कर रहे हो, यू आर डूइंग ईवल, यू आर मिसबिहेविंग। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड और आई एम हैविंग फूड। नेक्स्ट, मेरे घर पर सब लोग सो रहे हैं, एवरीवन इज स्लीपिंग एट माई हाउस। एवरीवन, एवरीवन जब भी हम लगाते हैं, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं।
तो एवरीवन इज स्लीपिंग एट माई हाउस, हवा चल रही है। द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग। पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है, द पुलिस आर। अब ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते सिंगुलर है बट होते हमेशा प्लूरल है, उसमें से एक पुलिस भी है। पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस के पीछे मीन्स चोर के पीछे मीन्स आफ्टर द थीफ। मैं तुम्हें जानता हूँ, जानता हूँ आपका कोई एक्शन नहीं है, ये हमारा एक फीलिंग हो गया, सो इसको बोलेंगे आई नो यू, आई नो यू। मैं सिंचाई कर रहा हूँ, आई एम इरिगेटिंग, सिंचाई करना इरिगेशन होता है, कर रहा हूँ, सो आई एम इरिगेटिंग और आई एम डूइंग इरिगेशन। वह फ्री में डांस क्लास सीख रहा है, ही इज टेकिंग डांस क्लासेस फॉर फ्री, ही इज टेकिंग डांस क्लासेस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट या फॉर फ्री। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द टीचर, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। आगे, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग फॉर मी, माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी और माई मदर इज कुकिंग फॉर मी, बोथ आर करेक्ट। वह किसी को बुला रही है, शी इज कॉलिंग समवन, शी इज कॉलिंग समवन। मेरे साथ बोलते रहो इसको, मेरी आंख फड़क रही है, फड़कने को क्या बोलते हैं, ट्विच, फड़कने को क्या बोलते हैं, ट्विच। सो माई आई इज ट्विचिंग, माई आई इज ट्विचिंग, आंख फड़फड़ाती है ना, दैट इज ट्विच। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस हमने किए, अब हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में वही करेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में इज और वर्ब के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बस नॉट लगा देना, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे इज नॉट प्लेइंग, आर नॉट प्लेइंग, एम नॉट टीचिंग। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि आज कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग, भौंकना मीन्स बार्क, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग टुडे। गाय खाना नहीं खा रही है, द काउ इज नॉट ईटिंग फूड या द काउ इज नॉट ग्रेजिंग, चरने को ग्रेजिंग कहते हैं। मुझे ठंड नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड, आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड। नेक्स्ट, सीमा दूध नहीं पी रही है, सीमा इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, सीमा इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। आज हम खाना नहीं बना रहे हैं, वी आर नॉट कुकिंग टुडे, वी आर नॉट कुकिंग टुडे। श्याम अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, श्याम इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, श्याम का वर्क हिज वर्क। श्याम इज नॉट कंप्लीटिंग एक इंसान का नाम है इसीलिए हमने इज लगाया, फिर नॉट, फिर IN, तो श्याम इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। नेक्स्ट देखो, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद करना मीन्स किसी से एक्सपेक्ट करना, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। उसको समझ में नहीं आ रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग या ही डजंट अंडरस्टैंड, दोनों तरीके सही है। मैं सो नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग या ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। मैं सो नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट देखो, मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल फोन। यस प्लीज स्पीक अप, आप बोलिए, आपको बोलना होगा, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना ही सीखेंगे। कॉपी लिख देना इज नॉट द सॉल्यूशन, बोलिए आप लोग, हाँ आप लोग जो देख रहे हो आप मुझे। अच्छा चलो ठीक है, अभी चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई कर दो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वीडियो लाइक भी नहीं किए हो वो भी कर दो यार। वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग टू यू, ही इज नॉट टॉकिंग टू यू। मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ, सुनना मीन्स ये हमारा कौन सा था, सेंस ऑर्गन वाला था, तो ING मत लगाना, ऐसे मत बोलना आई एम नॉट हियरिंग अ सॉन्ग, इसको बोलेंगे आई डोंट हियर अ सॉन्ग। जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते उस हम स्टेट वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे।
मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, येस आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल। वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग टू यू। मैम वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैम ही इज नॉट टॉकिंग टू यू। मैम ये मुझसे बात कर रही है, मैम शी इज टॉकिंग टू मी। वह गाना नहीं सुन रहा है, ही या तो फिर आप बोलेंगे ही इज नॉट लिसनिंग अ सॉन्ग, लिसन LISTEN, लिसन वो हम ING में लगा सकते हैं, आई डोंट हियर अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, वह आज दफ्तर नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। हमसे यह काम नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क। नॉट एबल टू मीन्स वी आर, हम इस काम को करने में अयोग्य हैं, तो वी आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क। पिताजी तुम्हारे लिए उपहार नहीं ला रहे हैं, फादर इज नॉट ब्रिंगिंग, यानी फादर isn't bringing a gift for you, father isn't bringing a gift for you। तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, you aren't studying properly और well, you aren't, are not को aren't बोल देते हैं, you aren't studying properly और well। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, you are not going anywhere, you listen that, you are not going anywhere, just complete your lecture। मुझे मजा नहीं आ रहा है, I am not enjoying or I am not having fun, I hope you people are having fun। Now let's see further sentences। मुझे लगता है आज बस नहीं आएगी, हाँ बोलो क्या लगता है तुमको, बस आएगी नहीं आएगी? आई थिंक द बस, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं बस नहीं आ रही है, आई थिंक द बस इज नॉट कमिंग टुडे। लगता है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, इट सीम्स दैट यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली। लगता है को सीम्स भी बोलते हैं। इट सीम्स मीन्स प्रतीत होना, लगता है, तो इट सीम्स दैट यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें क्या करना है, जब भी हम लोग सवाल पूछते हैं तो आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसको सेंटेंस में सबसे पहले रखिए। अगर आपका जो सवाल है उसको हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, तो सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर जो भी है वो आएगा, और फिर आपका सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे है, मान लो इज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है नॉट, फिर मान लो अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाना, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है कि क्या तुम वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अगर हम तुम वहां क्यों जा रहे हो, जब हमें सवाल पूछने में हाँ या ना के अलावा जवाब देना पड़ता है, तो हम एक WH शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लाइक वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। तो इसमें हमें क्वेश्चन में हमेशा याद रखने लाए, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं और जब भी हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है, चाहे आपका सेंटेंस हाँ ना का हो या फिर आपका उसमें आप हाँ ना के अलावा भी कुछ बोलें। अब आगे देखो, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, आरंट यू गोइंग टू द मार्केट, आरंट यू गोइंग टू द मार्केट। क्या तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा है, आरंट यू लिसनिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं आरंट यू लिसनिंग, और कांट यू हियर, हियर में ING मत लगाना, लिसन में ING लगा देना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, आर यू गेटिंग क्रेजी या आर यू गोइंग क्रेजी। क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, आरंट यू गोइंग टू द मार्केट। क्या तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा है, आरंट यू लिसनिंग और कांट यू हियर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, आर यू गोइंग क्रेजी। नेक्स्ट, क्या वहां बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग देयर, मैम क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट देखो, क्या सभी खाना खा रहे हैं, इज एवरीवन ईटिंग, इज एवरीवन ईटिंग। तुम मेरे साथ विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आरंट यू गोइंग, यहाँ पे गोइंग होगा, वाई आरंट यू गोइंग टू स्कूल विद मी, वाई आरंट यू गोइंग टू स्कूल विद मी। नेक्स्ट देखो, अध्यापक तुम्हें क्यों पीट रहे हैं, वाई, वाई क्यों मतलब हाँ या ना के अलावा कुछ देना पड़ेगा, तो हमने वाई लगाया। फिर देखो इज, वाई इज द टीचर बीटिंग यू, टीचर सब्जेक्ट, फिर आपका ING हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, वाई इज द टीचर बीटिंग यू। क्या तुम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, वाई आर यू लीविंग फ्रॉम दिस, वाई आर यू लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस, या वाई आर यू गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस। तुम यहाँ से लाइक तुम इस जगह को क्यों खाली कर रहे हो, वाई आर यू लीविंग दिस प्लेस, या वाई आर यू लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, अच्छा,
क्या आज सब लोग आ रहे हैं? इज एवरीवन कमिंग टुडे? इज एवरीवन कमिंग टुडे? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या हुआ, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? What happened? Why are you not studying? क्या हुआ means what happened? What happened? Why are you not studying? नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या वह चाय बना रही है? Is she making tea? क्या तुम नहा रहे हो? Are you taking a bath? Are you taking a bath? या फिर are you bathing? ये भी करेक्ट है। क्या यह सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं? Are we watching all this with our eyes? Our eyes watching, यहाँ पे देख रहे हैं में मैंने watching लगा। नेक्स्ट क्या है? क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? Are you feeling better now? Are you feeling better now? क्या तुम आज आ रहे हो? Yes. Are you coming today? Are you coming today? क्या तुम ऑफिस से निकल रहे हो? Are you leaving the office? Are you leaving the office? क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? Are you feeling better now? क्या तुम आज आ रहे हो? Are you coming today? क्या तुम ऑफिस से निकल रहे हो? Are you leaving the office? नेक्स्ट, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो? Why aren't you going to the market? Why aren't you going to the market? क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे हो? क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे हो? हाँ या ना? तो हेल्पिंग वर्ब इज MR, तुम है तो आर। Aren't you going to your home? Aren't you going to your home? क्या वह तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है? वह मीन्स ही, तो isn't he listening to you? Is he not listening to you? या isn't he listening to you? नेक्स्ट, क्या वह तुमसे बात नहीं कर रही है? Yes. Is she not talking to you? या isn't she talking to you? क्या पिताजी मेरे लिए उपहार नहीं ला रहे हैं? Is father not bringing a gift for me? Isn't father या dad bringing a gift for me? मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? Why is no one talking to me? Why is no one talking to me? आगे, क्या हम सभी घूमने जा रहे हैं? क्या हम सभी घूमने नहीं जा रहे हैं? Aren't we all going to hang out? Hang out करना मीन्स ऐसे ही थोड़ा मस्ती मजाक करना, बाहर घूमने जाना, चिल पिल मारना। क्या वह हमारे साथ नहीं रह रही है? Is she not living with us? Is she not living with us? या isn't she living with us? आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिए। हम अपनी किताब क्यों नहीं खोल रहे हैं? बोलो, Why aren't we opening our book? Why aren't we opening our book? क्या हम सभी घूमने नहीं जा रहे हैं? Aren't we all going to hang out? क्या वह हमारे साथ नहीं रह रही है? Isn't she living with us? हम अपनी किताब क्यों नहीं खोल रहे हैं? Why aren't we opening our book? क्या तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है? Didn't you या don't you understand anything? अंडरस्टैंड देखो हमने डोंट लगाया ना इन इंडेफिनिट टेंस। क्या वह अपना सामान नहीं ला रहे हैं? Isn't she, वह अपना सामान नहीं ला रही है। Isn't she carrying her own luggage? Luggage means सामान। क्या तुम आज का काम पूरा नहीं कर रहे हो? Aren't you finishing your today's work? आज का काम means today's work. Aren't you finishing your today's work or aren't you completing your today's work? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? हाँ। Aren't you feeling sleepy? Aren't you feeling sleepy? क्या तुम अपने परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो? Aren't you preparing for your exam? Aren't you preparing for your exam? क्या आज हम फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं? Aren't we going to watch a movie today?
Aren't we going to watch a movie today? आप देख सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस हमने यहाँ पे यूज किए हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा सेंटेंस देखोगे, सुनोगे, आप बोलोगे, उतना ज्यादा आप ज्यादा फ्लुएंट होगे। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ आज जिम नहीं चल रहे हो? Aren't you going to the gym with me today? Aren't you going to the gym with me today? क्या आज हम घर की सफाई नहीं कर रहे हैं? Aren't we cleaning the house today? Aren't we cleaning the house today? अच्छा, इसके साथ में हमारी जो क्लास है हमने उसको कंप्लीट किया है। और अगर आप यहाँ तक हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार किस चीज़ का वेट है? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर, और जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं सब में अपना ये चैनल को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।